अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे। अमीर बलाच टीपू ट्रकावाला का बेटा दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। पहले परदादा, फिर दादा, फिर बाप और अब अमीर बलाच, दुबई से पढ़ा लिखा हुआ नौजवान। चलें कहानी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। 50 का एक, और ये इसलिए भी कि हमारे शहर की कहानी है तो हमें इस शहर में जो इन कहानियों का पता होता है कि ये सारे ताने बाने चलते कहाँ से हैं। और क्योंकि ये लोग बदमाश नहीं होते, बड़ा तासुर डाला जाता है कि ये लोग बदमाश होते हैं, ये डॉन होते हैं। बदमाश वो होता है जो जगह ले या अगवा बराए तवान करे। ये दुश्मनदार लोग हैं, ये दुश्मनियां हैं जो नस्लों की नस्लें खाई जा रही हैं। ये बदमाश नहीं है। बदमाश एक अलग चीज है और दुश्मनदार होना एक अलग चीज है। ये दुश्मनी है, आम ही लोगों से छीनना और खाना होता है। बहरहाल 50 की ये दहाई थी। नथु पहलवान एक मशहूर आदमी थे हमारे अंदरून लाहौर के। वो एक दफ़ा शाह आलम से लोहारी गेट की तरफ जा रहे थे। शाह आलम अब बड़ी मशहूर मार्केट है और वहीं पर ये मीर बलाच का डेरा भी था, टीपू ट्रकावाला का डेरा भी था। और शाह आलम मार्केट में इनकी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी भी इनकी वहीं पर है। नथु पहलवान शाह आलमी से लोहारी की तरफ जा रहे थे तो उनके ऊपर किया और उनको वहां पर मर्डर कर दिया। वो इस दुनिया से चले गए। फिर उनके बाद उनका जो बेटा था बिल्ला ट्रक्का वाला, बड़ा मशहूर आदमी हुआ। उसने एक अपनी स्टेट बनाई जिसे कहा जा सकता है कि उसको भी पहलवानी का शौक था। ये 3 दोस्त एक बेस्ट फ्रेंड थे, बल्कि 4 दोस्त थे। अलियास जट बंदेशा, अलियासा चोटिया फैसलाबाद का, पिपला बदमाश, ये बॉर्डर की साइड का सोने का सबसे बड़ा स्मगलर समझा जाता था। और उसके बाद एक एसएसपी सिटी थे, उनका नाम आता है, और ये बिल्ला ट्रक्का वाला। ये 4 दोस्त थे और बड़े गहरे दोस्त थे। अलियास जट का भी एक तोती बोलता रहा है। गोजरा के वड़ैचों के साथ उनकी दुश्मनी थी। अब उनका जो दामाद है डॉक्टर निसार जट, राणा सनाउल्लाह के मुकाबले में इलेक्शन भी जीता है। तो बहरहाल ये एक दोनों की, बिल्ला ट्रक्का वालों की और अलियास जट बंदेशा की आपस में बड़ी एक गहरी दोस्ती थी। बिल्ला ट्रक्का वाले को जो कत्ल करते हैं वो शफीक और बाबा और हनीफा उसको कत्ल करते हैं। ये बिल्ला ट्रक्का वाले के मुलाजिम भी होते हैं, उसके गनमैन भी होते हैं। लेकिन किसी बात पे तनाज़ा पैदा होता है, ये गिरफ्तार हो जाते हैं शफीक और हनीफा। और ये दिल में रंजिश रखते हैं कि बिल्ला ट्रक्का वाले ने अपने बेटे टीपू को निकाल लिया है, लेकिन हमें मुकदमे में मुलव्वस रखा है। तो ये रंजिश रखते हुए बिल्ला ट्रक्का वाला सुबह फजर के टाइम पर अपने घर से नीचे आता है, डेरे पे बैठा होता है, तो उसको वहां पर मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। फिर आता है बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा टीपू ट्रक्का वाला। ये एक ही भाई या 2 बहनें हैं, यानी कि जो बिल्ला ट्रक्का वाला था उसके 3 बच्चे हैं। एक टीपू था और 2 बहनें हैं, और टीपू का भी कत्ल हो गया है। और एक बिल्ला ट्रक्का वाले की दूसरी बीवी थी, और उसके जो बच्चे हैं वो अमेरिका में सेटल हैं काफ़ी अरसे से, बड़े लंबे से शुरू से वो अमेरिका से सेटल हैं। बिल्ला ट्रक्का वाला के जो साले हैं, यानी कि जो टीपू के मामू थे बई पहलवान, ये भी वहाँ के एक मशहूर शख्सियत हैं। शेर वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। हम भी अपनी नौजवानी में इनके डेरे पे जाते थे तो उन्होंने शेर वगैरह वहाँ पर रखे होते थे। ये बई पहलवान जो थे ये उनके नाम से मशहूर हैं। ये उसके बलाच के मामू हैं और बिल्ला ट्रक्का वाले के ये साले थे। फिर टीपू को जब ये दुबई में होटल बना लिया था, टीपू में इसका आना जाना लगा रहता था। फिर ये अपनी फैमिली को मिल से आ रहा था, इसने अपने बच्चों को भी इस दुश्मनी से बाहर रखा हुआ था। ये जो बलाज है ये दुबई में ज़ेरे तलीम था। अब बलाज के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 6 साल है और एक की उम्र 3 साल है। और बलाज के 2 भाई हैं, अमीर मौसफ और अमीर फतेह, और ये दोनों ही वकील हैं, ब्रिस्टर हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं। और ये टीपू ने इनको बाहर रखा था, बाहर से इनको सारी तलीम दिलवाई। वो भी चाह रहा था उसके बच्चे इस दुश्मनी से बाहर रहे। बहरहाल वो अपनी फैमिली से मिलकर वापस आ रहा था तो उसको एयरपोर्ट के ऊपर मर्डर कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद बलाज आता है, और बलाज बड़ी कम उम्री में आ जाता है, यानी कि तब इसकी उम्र कोई 20 साल की होगी, 18-20 साल के, जब इसको बाप की गद्दी के ऊपर बैठा दिया जाता है। और साथ में ये जहाँ पे उसको बाप की विरासत मिलती है, वहीं पे साथ साथ उसको बाप की दुश्मनियाँ भी मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये दुश्मनी को कैरी करता रहता है। हालांकि इसने बड़ी दुश्मनी भी इसकी थी, उसके साथ उन्होंने सुलह सफाई भी की हुई थी। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा। उसने अब कारोबार भी संभाला और साथ साथ दूसरे भी करता रहा। पार्टी पहले तरीके नून में थे, फिर तरीके साहब में गए, फिर वापस नून लीग में आ गए। अब इनके 2 बेटे हैं, एक 6 साल का और 3 साल का। वो 2 भाई हैं इनके, अमीर मौसफ और अमीर फतेह, दोनों वकील हैं। इनकी मदय्यत में पर्चा हुआ है गोकी भट्ट के ऊपर, वो
तीफी भट्ट के ऊपर। तीफी भट्ट जो है वो गोगी भट्ट के मामू है, और जो टीपू ट्रक्का वाला मर्डर हुआ था तब भी इल्ज़ाम इनके ऊपर ही लगाया था। ये इनके घर भी करीब करीब है, ये गोगी भट्ट ग्वाल मंडी के रिहायशी हैं, वहाँ पर इनका जो है डेरा शेरा वहाँ पर चलता है, और टीपू ट्रकों वाला का भी जो डेरा है वो करीब है। तो ये दोनों का बार ये भी कहा जाता है कि दोनों के कोई कारोबार का तनाज़ा है, कोई मसला मसाइल है। बहरहाल ये अंदरून की दुश्मनियाँ हैं, ये अंदर ही अंदर चलती हैं, और अंदर अंदर क्या क्या बातें होती हैं इसका कोई मालूम नहीं। बहरहाल इससे बड़ी नस्लें तबाह हो जाती हैं। देखिए चौथी नस्ल नथू पहलवान, बिल्ला पहलवान, टीपू बलाच, 32 साल की उम्र में खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान जो इस दुश्मनीदारी में आना भी नहीं चाहता था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था पंजाबी के मेरे गल च ढोल पाजता गया, मेरी मर्जी में बजावा या ना बजावा, पर मनो बजाना ही पैना, क्यों दुनिया फिर उसको जीने नहीं देती। बहरहाल जो दुश्मनियाँ करनी है जो है वो आसान है, उनको निभाना बड़ा आसान है। दुश्मनियाँ खून मांगती हैं। कल से हर बंदा सोगवार है, जाहिर बात है, जो नौजवान मौत जवान के ऊपर हर बंदा अफसोस का इजहार करता है। दुनिया तो सबसे जाना है, और यही हकीकत है कि 40-50 लोग मीर बिलाज के साथ होते थे, लेकिन जब मौत आनी है तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म को नहीं टाल सकता। कैमरामैन की शक्ल में, जाली कैमरामैन की शक्ल में वो उस शादी हाल में दाखिल हुआ जहाँ पर ये मीर बिलाज एक साबिक DSP की बेटे की शादी वहाँ पर थी, वहाँ पर मीर बिलाज बदू थे। ये वहाँ पर जो शूटर है ये वहाँ पर दाखिल हुआ है जाली कैमरामैन बनकर, और इसने पीछे से फायर किए हैं मीर बिलाज के ऊपर। फायर इनको लगे, मीर बिलाज अस्पताल में दम तोड़ के साथ उनके 2 जो साथी थे वो भी जख्मी हुए। तो ये एक इनकी तारीख थी, इनकी कहानी थी। आज उनके कुल हैं मीर बिलाज के। मैं कल से सोच रहा था इसके ऊपर कोई आपसे बताने के लिए, लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको शायद ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, ज़्यादा दिलाने के बाद।